झारखंड में इन दिनों भाषा और खतियान को लेकर कई आंदोलन चल रहे हैं। कई आंदोलनकारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, कई पुराने नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सूर्य सिंह बेसरा का नाम ले सकते हैं, कर्मा उरांव का नाम ले सकते हैं, गीता श्री की बात कर सकते हैं, या जो नए जो चेहरे हैं वो जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो और विकास महतो समेत कई जो नेता हैं वो इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी। खीरू जी, हमने देखा है कि इस भाषाई आंदोलन में या खतियान के आधारित आंदोलन में एक वर्ग विशेष यानी महतो समाज की जो भूमिका है वो अग्रणी भूमिका है। आखिर क्या वजह है कि एक वर्ग विशेष ही इसको लेकर ज़्यादा तत्पर नजर आ रहा है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि आदिवासियों मूलवासियों की मांग रही है। देखिए, ये तो मामला उलझा है भाषाई से ही। भाषा में उलझा और कुछ जिला को रिजर्व कर दिया गया, उसके चलते विवाद खड़ा हुआ सबसे ज़्यादा धनबाद और बोकारो से। और यह आग लग गया पूरा प्रदेश में, झारखंड में, और पूरे झारखंड में अभी उलगुलान जैसा हो गया है। एक वर्ग विशेष नहीं, एक वर्ग के लोग ऐसे ज़्यादा नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वर्ग भी जो सत्ता में है वो लोग भी कम नहीं है। यहाँ तक कि उस हमारे उस जेबीएम के जो विधायक हैं, लोबिन हेम्ब्रम की बात कर रहे हैं या सीता सोरेन की बात करें, लोबिन हेम्ब्रम जी बोल दिए हम तो घर छोड़ दिए, आप घर लौटेंगे नहीं जब तक 1932 खतियान लागू नहीं कराएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब जगह पूरे सिर्फ ऐसे युवा वर्ग ही नहीं बल्कि उसमें लड़कियां भी, महिलाएं भी एकदम चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही है और गांव-गांव तक प्रचार कर रही है कि 1932 खतियान लागू करो। नहीं तो जो ये एक्चुअल ये क्या हुआ, सरकार ही इसको उलझाई है, दूसरा कोई नहीं उलझाया है। सबसे पहले तो इसको घोषणा पत्र में इसको रखना ही नहीं चाहिए 1932 का खतियान हम लागू करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे। सबसे पहला गलत वही हुआ है और ये लोग गलत भ्रम फैलाकर ये सत्ता में ये लोग सब आया है। आज जो सब उलझ गया पूरा झारखंड में, जेबीएम के लोग उलझ गए हैं, कांग्रेस के लोग उलझ गए हैं, पूरे झारखंड को उलझा दिया ये लोग। कहा कि ऐसा नियोजन नीति, हम स्थानीय नियोजन नीति सबसे बेस्ट बनाएंगे और 1932 को लागू करेंगे, यह कह दिया। दूसरा बोला विस्थापन नियोजन नीति लागू करेंगे, वो भी ऐसा नहीं लागू कर सका। बोला कि सब विस्थापन आयोग बनाएंगे, वो भी नहीं कर सका। ये कहा कि सीएनटी एक्ट को हम लागू करेंगे, एसपीटी एक्ट को हूबहू लागू करेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सका। जितना ये लोग मैनिफेस्टो में दिया था घोषणा पत्र में, वो सब धरे के धरे रह गया है और ऐसा स्थिति खड़ा हो गया है। माननीय है सो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि जो उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, ये सब ऐसे घोषणा पत्र में ये लोग शामिल करके। आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड सीधा सीधी है। ये सरकार अभी तो उलझा दी है, भाषा विवाद से लेकर 1932 खतियान ये लोग ने देता आपका घोषणा पत्र में, ये बात उछलता अभी तक। अब यहाँ ये है कि हम लोग चाहते हैं कि भाई इसको सुलझाए, और नहीं तो जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में है हनुमान चालीसा और क्या क्या हो रहा है, इस झारखंड में भी वैसे ही स्थिति बन जाएगा। अभी तो लोग बोल रहे हैं, सब व्हाट्सएप वगैरह भेजता है कि घुसने नहीं देंगे जेबीएम के लोगों को, सरकार के लोगों को, एक भी एमएलए मंत्री घुसने नहीं देंगे गाँव में। ऐसा स्थिति अबोध जनता को लोग समझा रहे हैं जाके गाँव में, जो स्थिति बन रही है यहाँ पर। जबकि हाई कोर्ट पहले भी 1932 खतियान पर कुछ आपत्ति दे दिया है। अच्छा। कि ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से नहीं माना जाएगा। खुद अब झामुमो के अंदर से न सिर्फ जगन्नाथ महतो बल्कि लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन और कई जो पीछे दरवाजे से काम कर रहे हैं वो लोग भी कहीं न कहीं मुखर हुए हैं। तो क्या लगा सरकार के अंदर भी इस बात को लेकर एक राय नहीं है? देखिए, सरकार के अंदर तो एक राय है ही नहीं। ये सरकार में पूरा 2 ग्रुप में बंट गया है। आपका जेबीएम भी 2 ग्रुप में बंट गया है इसके लेकर, और ऐसा कांग्रेस में भी 2 ग्रुप में बंट गया है। आए दिन जो समाचार पत्रों में हम लोग जो देख रहे हैं कि दोनों में टसल है। कब है सो सरकार गिरेगी जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है, जो स्थिति बन गई है। और इसमें है सो सरकार है सो को भी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हम लोग तो एक आरक्षण था, पंचायत आरक्षण था, वो भी पंचायत में आरक्षण बैकवर्ड का पिछड़ी जाति का था, वो भी समाप्त कर दिया है और वो सब सीट जनरल कर दिया। आरक्षण पर आते हैं, अभी जो नाम जो उभर कर आया है जयराम महतो का, लोग जेबीएम को लोग कहते हैं कि बीजेपी प्रायोजित है, कुछ लोग कहते हैं विपक्ष प्रायोजित है। आप लोगों को क्या मंतव्य है? देखिए, ये कोई प्रायोजित नहीं है। दुख होता है तो सब लोग उसको उछलता है, कहता है। जयराम महतो हो, चाहे लोबिन हेम्ब्रम हो, सीता सोरेन हो, चाहे और अन्य लोग हैं जो अभी ऐसा गीता श्री उरांव का बात आया सामने, या तो फिर आपका
यहाँ से अमित महतो का सवाल आया और अन्य लोगों का, और बहुत सब महिलाएं एक्टिव होकर आगे आ रही है। तो कोई ये सब विपक्ष का ये सब हवा और ये सब नहीं है। सत्ता पक्ष क्यों कर रहा है भाई? सत्ता पक्ष को तो नहीं करना चाहिए, तो उसको समझाना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष भी उसमें अगुवाई कर रहा है, इससे स्पष्ट है कि नाखुश तो कहीं न कहीं है। और इस नाखुश का मतलब आपको है सो ये है सो पार्टी को, दोनों दल के लोगों को, कांग्रेस और आपका विशेषकर जेएमएम को ही बर्बाद कर देगा। 2 दिन पहले ही जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उन्होंने कहा, हालांकि मजाकिया अंदाज में ही कहा कि जो बिहार के पत्रकार हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके वापस चले जाएं। किस रूप में देखते हैं आप लोग? देखिए, ये सब है सो गलत है। कोई भी पत्रकार कहीं पत्रकारिता करता है, कोई कहे कि बोरवा बिस्तरा बांध के चले जाएं, ऐसा हुआ है? पूरे दुनिया में, पूरे देश में आज यहाँ का भी लोग है सो दिल्ली में सब जगह पत्रकारिता कर रहे हैं, और वहाँ के लोग भी यहाँ कर रहे हैं। सब जगह पूरे देश में सबका घूमने फिरने, सब जगह काम करने का अधिकार है, सब कर रहा है अपना। अब ऐसा थोड़ी है कि पत्रकारिता यहाँ नहीं कर सकते हैं, वहाँ यहाँ नहीं करते। यहाँ के लोग तो बहुत दिल्ली में हम देखते हैं, झारखंड के भी लोग वहाँ पर हैं, बहुत लोग हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। आप लहजे में मजाक या जो भी कह दिए होंगे, सोच रहे हैं कि हवा दे रहा है। ये लोग हवा क्या दे रहे हैं? जो जनता बोल रही है, जो सामने नेतृत्व वर्ग बोल रहा है, वही छाप रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है।